आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक आज दिल्ली में हुई है और तमाम मुद्दों पर जो है बातचीत आपस में हुई है। हमारे साथ जोगिंदर सिंह उग्राहा साहब हैं। सर, बैठक हुई है, सुबह 10 बजे से बैठक चल रही थी, 4 बजे के आसपास ख़त्म हुई है। आखिर चर्चा क्या हुई है आज की बैठक में? तो चर्चा जो हमने मुलतवी किया था 9 दिसंबर को मोर्चा यहाँ से ले गए थे, 11 दिसंबर को चला गया था जहाँ से मोर्चा। वो केस जो सरकार ने हमारे साथ कमिटमेंट किए थे, जो वादे किए थे लिखती तौर पर, उनके ऊपर क्या अमलदारी हुई है, वो कितने बाकी हैं, एमएसपी का कानून बनाने वाले लखीमपुर की घटना, केस वापसी की बात, वो बातों की चर्चा हुई है। उसके ऊपर जो सरकार ने अभी तक वादे किए थे वो काम नहीं किए, उनके ऊपर हमने एक्शन प्लान कर दिया। क्या लखीमपुर खीरी के अंदर जो घटना घटी थी उस पर जिस तरीके से आगे की क्या समीक्षा बैठक में क्या क्या डिसीजन लिया गया? उसके लिए 21 तारीख को प्रोग्राम रख दिया ऑल इंडिया में, सब डिवीजन में, जिला हेडक्वार्टर में प्रदर्शन, रोष प्रदर्शन के रूप में 21 मार्च को वो प्रोग्राम रख दिया सारी जगह। तो ये जो प्रदर्शन किया जाएगा इस सरकार के खिलाफ किया जाएगा या जहां बीजेपी की सरकार है उसके खिलाफ किया जाएगा? नहीं, ये केंद्र सरकार के खिलाफ किया जाएगा। केंद्र के अंदर किसी की भी सरकार हो, जो सरकार ने की है, केंद्र की जिम्मेवार है, क्योंकि अजय मिश्रा केंद्र का केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उनके खिलाफ किया जाएगा। क्या अगर पंजाब की बात करें तो आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है, आपके साथी भी चुनाव लड़े हैं, जिनकी जमानतें भी जब्त हुई हैं, क्या वो अब आपकी पार्टी का हिस्सा है? या क्योंकि आज देखने मिला कि आपस में आपकी कहासुनी भी जो है वो देखने को मिली। देखो, साथियों के साथ तो हमारा कोई डिफरेंसेस नहीं है, उनकी पॉलिसी के साथ तो कोई समझौता नहीं हो सकता। हम लोगों ने, हमारा क्लियर स्टैंड है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मंच साझा नहीं कर सकते, बस यही एक बात है। उग्रा साहब, जिस तरीके से जो पंजाब में चुनाव हुए और किसान जो नेता थे वो चुनाव में उठे, क्या लगता है कि इससे जो किसानों की छवि है कहीं ना कहीं खराब होती है? देखो, हम कहेंगे तो उनको, हम तो उनके शरीक हैं, हमारे से कहना तो अच्छा नहीं, मैं आप किसानों के नेता रहे हैं उग्रा साहब, आपने, क्योंकि अगर दिल्ली के बॉर्डर की बात करें तो एक बॉर्डर आपने संभाल रखा था जब चुनाव में गए, क्योंकि आपने जो अपना मंच था वो किसी के साथ साझा नहीं किया था अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो। और जब आप चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर आप दिखाई देते हैं। हमारा ये मानना है भी, हमने इस जो हमारी पॉलिसी है, हमने अपनी पॉलिसी के ऊपर पूरी पहरेदारी की है, इसलिए हमें कोई लॉसेज नहीं हुआ। जिन लोगों ने लड़ी है चुनाव, तो उनसे पूछने का सवाल है भी उनको लॉस हुआ है कि फायदा हुआ, वो तो नहीं। गांव में अगर आप जाते होंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप गांव में घूम रहे हैं और वहां पर जब किसान आंदोलन चला तो पंजाब की बात करें तो हर एक व्यक्ति आपके साथ था। अब जिस तरीके से चुनाव लड़ा है तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं दूर होते हुए नजर आ रहे थे। नहीं, वो सवाल करते हैं भी गलत किया है, ये फैसला ठीक नहीं है, उन्होंने रद्द किया, लोगों ने रद्द किया और लोगों के रद्द किए का फैसला ही फील्ड में आया हुआ है। अब लगता है कि पंजाब में जिस तरीके से नई सरकार बनी है कि जो किसानों के वादे हैं क्या वो पूरा करते हुए दिखाई देगी? अब देखो, जितनी बड़ी परसेंटेज उनको मिल गई है, जितनी ज़्यादा गिनती ने उनको वोट दी है, वो उनकी भावना को देखने के लिए हमें भी इंतजार करना पड़ेगा भी उनके वादे पूरे करते हैं सरकार अपने जो कहे हुए हैं उनके ऊपर पूरा चलती है कि नहीं, किस दिशा में चल रही है, ये तो हमें भी देखना पड़ेगा। लेकिन हमारा अनुमान है जितने बड़े वादे किए हैं वो लागू नहीं कर सके। क्योंकि पंजाब सरकार की बात करें, जो पिछली सरकारें थी लगातार उनके खिलाफ आपका धरना जो है वो चलता रहा है कि आने वाले दिनों में अगर सरकार जो है आपकी मांगे जो आप लोगों से की हुई है नहीं पूरा करती तो क्या आपका कदम रहेगा? बिल्कुल, इनके साथ भी फिर वही वसूल होगा जो अकाली भाजपा के, कांग्रेस के खिलाफ करते थे। हम संघर्ष करते हैं, कोई भी सरकार हो, जब हमारी मांग पूरी नहीं होगी उसके खिलाफ संघर्ष किया जाएगा, वो ऑलरेडी स्टैंड करते हैं। तो बिल्कुल संघर्ष किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं, आप देख सकते हैं किसान के नेता जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और तमाम जो लोग हैं आपस में बैठक की है, किस तरीके से जो आगे की कार्रवाई है की जाए। कक्का जी हैं। सर, जिस तरीके से जो आंदोलन लगातार चलता रहा है और आज कहीं ना कहीं विवाद देखने को मिला, दूसरा गुट जो है वो भी आया हुआ था यहाँ पर, जो चुनाव में जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, विवाद आपने आंदोलन के दौरान देखा होगा, हमने बहुत सारे नेताओं को और संगठनों को अपने मंच के पास नहीं आने दिया। उसका एक ही मूल कारण था कि वो पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल पार्टी संगठन के लोग थे। अभी हमारे ही कुछ साथियों ने इलेक्शन के दौरान, चडूनी जी ने एक पार्टी फ्लोट कर दी, एक राज्यवाल जी ने फ्लोट कर दी। अभी उनके साथ हमारा कोई निजी व्यक्तिगत प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि एक पॉलिटिकल लीडर और पॉलिटिकल संगठन और किसान संगठन दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैं किसान संगठन का प्रेसिडेंट हूँ तो वो संयुक्त समाज मोर्चे के प्रेसिडेंट हैं। तो यहाँ समस्या किसानों को दिक्कत है इसकी, इससे आंदोलन डाइवर्ट होता है
आंदोलन में डिवीजन होती है, अलग अलग पार्टियों के लोग आके अपना अपना आंदोलन में हिस्सा लेकिन बनाने। सर मेरा एक सवाल है, नेचुरल सवाल है कि जिस तरीके से आप लोग किसान आंदोलन चल रहा था, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर बैठे हुए थे और वहाँ पर आपने किसी राजनीतिक पार्टी को जो है वहाँ पर मंच पे नहीं आने दिया, लेकिन जिस तरीके से अभी ये चुनाव में आप लोगों ने जिन लोगों ने भूमिका निभाई है, क्या ऐसे जो है जो किसान नेता हैं उनकी कहीं ना कहीं जो फीडबैक जो बैक सेट होता है वो होता है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली पंजाब आंदोलन ने एक ऐसा लोगों का इमेज बना दिया था, उन्होंने लगा कि अब हम जाएंगे तो चीफ मिनिस्टर भी बन जाएंगे, एमएलए बनेंगे, मंत्री बनेंगे। ये जो लालसा आई उनके दिमाग में, मेरा ये कहना है कि अब वो जो ऊपर आसमान गए थे, आकाश में गए थे, आकाश से मुझे लगता है अर्श से फर्श पर आ गए हैं। ना वो किसान लीडर रहे हैं, ना वो राजनीतिक नेता बन पाए हैं। और जो जिस तरह से उनके जो सिक्योरिटी है वो भी जब्त हो गई, किसी को 2000, किसी को 1500, किसी को 300 वोट मिले हैं, जनता ने नकार दिया है। ये उनके लिए ठीक नहीं था, उनका बड़ी महिमा थी, सरकार डरती थी, कुर्सी मिलती थी। अब कोई भी उस तरह से, ना उनको पॉलिटिकल लीडर ना किसान लीडर, ये कोई मानेगा क्या सर नहीं। वो लोग वापस आ सकते हैं संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर? मुझे लगता है अपनी गलती मान के, अपने आप का प्रायश्चित करके, जिसको हम सेल्फ क्रिटिसिज्म करके बोलते हैं कि हमें वो, क्योंकि फिर नहीं तो आगे से फिर स्टेप उठाया जाएगा। नहीं तो 2024 में एमपी के 2024 में चुनाव हैं, फिर उसके बाद दूसरे राज्यों में चुनाव 24 के हैं। आएंगे, 27 के आएंगे, तो चुनाव में जो जाते जाएंगे। असल में चुनाव में जाने की दिक्कत नहीं है, बात यह है कि जो राजनीतिक दल और किसान दल दो अलग अलग आइडेंटिटी हैं, इनको अलग अलग ही रखना होगा। तो बिल्कुल राजनीतिक पार्टी अलग होनी चाहिए और किसान संगठन जो है वो अलग होने चाहिए, ये कहना है बिल्कुल किसान नेताओं का। और तमाम किसान नेता आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो आंदोलन हुआ था, आंदोलन के बीच जिस तरीके से अगर बात करें, लगातार जो भूमिका थी, बहुत सारे लोग जो है वो चुनाव भी लड़े थे, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद जिस तरीके से जो संयुक्त किसान मोर्चा से लोग जो है वो अलग भी हुए थे। हमारे साथ किसान नेता हैं। सर, लगातार जो किसान नेता चुनाव में लड़े, क्या लगता है कि उनसे आज थोड़ा सा वो लोग भी यहाँ पर पहुँचे, आपस में तू मैं हुई आज? नहीं, तू मैं कुछ नहीं होती। तू मैं तो हमारे साल सवा साल भी होती थी अंदर, वो अंदर होती थी, आज कुछ बाहर हो गई। क्योंकि उन्होंने गलती की है। उन्होंने एक मोर्चे के लिए, जो हमने मोर्चा लड़ा, हमने मोर्चा बनाकर भी राजनीतिक नेताओं को हम स्टेज पर या अपने मोर्चे का हिस्सा हम नहीं बनने देंगे। इसलिए हमें वो एक राजनीतिक लोग बन गए, राजनीतिक उन्होंने पार्टी खड़ी कर ली और उनको हमने पिछले जो 15 जनवरी को मीटिंग हुई, 4 महीने के लिए उनको सस्पेंड कर दिया था। इसलिए हमें उन्होंने मीटिंग में नहीं आने दिया। वो कब्जा करके अंदर बैठ गए। हम तो धरती वाले लोग हैं, हम पार्क के घास में बैठ के हमने मीटिंग कर ली। सभी स्टेटों के हमारे पास 10-15 स्टेटों के लोग आए हैं, तमिलनाडु से आए हैं, कर्नाटका से आए हैं। सभी लोगों ने हमने फैसले ले दिए। अब 21 तारीख को हम सारे देश में प्रोटेस्ट दिन मनाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। लखमीरपुर खीरी की जो घटना हुई है उनके खिलाफ हम करेंगे। 25 को हम पंजाब में गवर्नर को मेमोरेंडम देंगे और अपना विधान बनाएंगे। 15 दिन हमने दिए हैं, सभी लोगों के सुझाव मांगे हैं। 15 दिन के बाद हम अपना विधान भी बनाएंगे। लेकिन सर, जिस तरीके से किसान नेता जो है वो चुनाव लड़े हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों की जो किसान नेता हैं उनकी इमेज पर कहीं ना कहीं फ़र्क तो ज़रूर पड़ता है। नहीं, जो लड़े उनकी पर पड़ा है, क्योंकि उनको वोट ही नहीं मिला। हमने तो बोला था भी मत लड़ो, वापस आ जाओ। उनकी अपनी सोच थी, वो लड़े हैं, कोई बात नहीं, वो बना लें पार्टी, सभी को अधिकार है, सभी को है। पर एसकेएम का हिस्सा वो नहीं रहेंगे जो इलेक्शन लड़े हैं। लेकिन जिस तरीके से ऐसे पंजाब आम आदमी पार्टी की बात करें, पंजाब में सरकार बन गई है। 2 दिन बाद जो है मुख्यमंत्री पद की जो शपथ है वो भगवंत मान लेने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें, जो वादे जो हैं उन पार्टी ने की, आम आदमी पार्टी ने किए है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? पूरा करते हुए दिखाई देंगे? नहीं, अब हम उनको टाइम देंगे, क्योंकि अभी सरकार बनती है, बधाई देते हैं भी वो अच्छा काम करें, जो उन्हें वादे किए हैं वे पूरे करें। तो फिर हम महीना 2 महीने उनको देखेंगे, टाइम देंगे, फिर उनके खिलाफ भी हम लड़ाई लड़ेंगे। लोग ऑर्गेनाइज हैं, गन्ने की पेमेंट है, हमारे लोन वेवर का इशू है, जो उन्होंने बाकी वादे किए हैं, जो गारंटी दी है हमें, वो देखेंगे। अभी महीना 2 महीने देंगे, फिर उनके साथ हम एक मीटिंग करेंगे। हम ऐसे नहीं करते भी डंडा चक लेते हैं,
ऐसे करेंगे। हम उनको एक मीटिंग का सद्दा भी देंगे, मीटिंग हम उनके साथ सीएम के साथ मीटिंग करेंगे, उनको कहेंगे ये रोड मैप आप दसो भी कितने दिन में हमारे ये वादे पूरे करेंगे, फिर हम उसके बाद एजिटेशन करेंगे। अच्छा, आज एक अकाउंट कमेटी बनाने की बात कही है, क्या किसानों में जो फंडिंग को लेकर क्या इशू बन गया है कि जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसमें उसको कहाँ कहाँ खर्च किया गया है? नहीं, वो तो पैसे को अकाउंट सुना दिया गया, पर एक ऑडिट कमेटी हमने पहले तय की हुई है, उनकी मीटिंग नहीं हो सकी। जो इलेक्शन के दिनों में 2 महीने में कोई मीटिंग नहीं हो सकी, वो अकाउंट कमेटी उनका ऑडिट करेगी। ऑडिट करके जो हिसाब होगा वो सारे सभी के सामने रख दिया जाएगा, अकाउंट क्लियर हो जाएगा, कोई इशू नहीं। तो कोई इशू मतलब आया हुआ है कि जिसकी वजह से ये कमेटी बनानी पड़ी? नहीं, इशू नहीं, ऑडिट कमेटी पहले से ही बनी हुई है, क्योंकि अभी हमें पैसे की लोड है। लखमीरपुर खीरी में भी हमने वकीलों को देना है, आज जैसे मीटिंग है, मीटिंग के लिए खर्चा है, आगे हमने मीटिंगें करनी है, इसके लिए वो एक ज्वाइंट अकाउंट खोलेंगे 3 लोगों का और वहाँ पैसे रखेंगे, ये खर्चे के लिए हम देंगे, जो पैसा बचेगा उसकी हम शहीदी स्मारक बनाएंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि तमाम किसान नेता जो हैं वो आज इकट्ठा हुए हैं और अपनी जो लखीमपुर खीरी की मांग की बात है, चाहे दूसरे तमाम मांग हैं, उनको जो है आज यहाँ पर डिस्कस किया गया है और आने वाले दिनों में एक बैठक और की जाएगी। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।